हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैनेडियन एम्बेसी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाती है। वो कौन कौन से सवालात कर सकते हैं और वो उसको कैसे डील करते हैं। जैसा कि आपको इमिग्रेशन, अगर आपने स्किल वर्कर में फ़ाइल किया हुआ केस है और आपको इंटरव्यू का लेटर आ गया है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है कि वो क्या क्या सवालात कर सकते हैं। तो अम्बेसी आपको एक लेटर इशू करती है, जो कि आपको जब इस्लामाबाद आप लोग अम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पर आप उस लेटर के अगेंस्ट आपको एंट्री मिलती है और उसके बाद आपको वीज़ा ऑफिसर का टाइम मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप जब भी एम्बेसी में जाएं तो आपने अपने वक्त को बिल्कुल ध्यान में रखना है। वक्त लेट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वक्त से पहले ही वहाँ पहुँच जाना है एम्बेसी में, ताकि आप लेट ना हो और आपका इंटरव्यू प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट हो जाए। उसके बाद वेट करने के बाद वीज़ा ऑफिसर आपको लेने के लिए बाहर आएगा और वो आपसे शेक हैंड करता है और उसके बाद आपको वो अपने ऑफिस में ले जाता है। उसके बाद वो अपना कंप्यूटर खोल के बैठ जाता है और उसके साथ आपको वो वॉच भी कर रहा होता है और साथ साथ आपसे सवालात शुरू करता है। आपके डॉक्यूमेंट्स तो आप पहले ही जा चुके होते हैं उनके पास, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर चुके होते हैं। अब उन्होंने फाइनल डिसीजन करना होता है कि आपको इमिग्रेशन का वीज़ा देना है या नहीं देना। तो उन्होंने फाइनल डिसीजन आपकी इंटरव्यू पे करना होता है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ खोल के वेरीफाई कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है और उसी के मुतालिक वो सवालात कर रहा होता है। सबसे पहले वो आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन पूछता भी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद वो पूछता है आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या डिग्री ली है। और उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि आप क्या काम करते हैं। वो कहता है कि आप बोलते रहें, मैं सुन रहा हूँ, और वो कंप्यूटर पे काम करता रहता है। और वो आपको पूछता है कि आप क्या करते हैं, उसकी आपने डिटेल बतानी होती है। ये सारा कुछ आपने इंग्लिश में बताना होता है, आपको ट्रांसलेटर अलाउड नहीं होता, क्योंकि इमिग्रेशन के लिए आइट्स मस्ट होता है और वो यही एज्यूम करते हैं कि आपकी इंग्लिश फ्लूएंट है। तो अगर आप ट्रांसलेटर का रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हो सकता है कि आपका केस वहीं पर रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इमिग्रेशन के रूल्स में उन्होंने आइट्स को मस्ट ऐड किया हुआ है। आपको इमिग्रेशन के लिए आइट्स आपका ज़रूरी है। आपने आइट्स किया होता है और आपने वो सबमिट किया होता है, तो लिहाजा आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। उसके बाद वो आपकी कहता है कि आप 3 मिनट या 4 मिनट बोलते रहें, जो आप जॉब करते हैं ऑफिस की, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो आप करंट काम कर रहे हैं। उसके बाद वो आपकी पर्सनालिटी को देखता रहता है और वो साथ साथ नोट्स ऐड करता रहता है। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको प्रॉपरली वेल ड्रेस होना चाहिए। अगर आप 2 पीस यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, प्रॉपर टाई यूज़ करें, प्रॉपर यूनिफॉर्म डेकोर में जाएं। यही आपकी पर्सनालिटी भी काउंट करते हैं। और उसके बाद वो आपको कहेगा आप सिर्फ बोलते रहें और वो सुन रहा होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जैसे ही उसको लगता है कि आप एनफ पॉइंट्स के साथ आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, आपने प्रॉपर जवाबात भी दिए हैं, तो उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देगा और आपसे शेक हैंड करता है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देता है। उसके साथ हो सकता है कि वो आपको आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी दे दे कि आप मेडिकल करवा के सबमिट करवाएं, ताकि आपको फर्दर इमिग्रेशन का वीज़ा इशू किया जा सके। ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्यूरी चाहिए होगी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।